नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, फिर वो चाहे राम मंदिर बनाने का फैसला हो या फिर नेताओं को भारत रत्न देने का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत रत्न तो सम्मान है, ये तो किसी को भी उनके अतुलनीय योगदान और उनके देश हित में किए गए कार्यों के लिए दिया जा सकता है। ऐसा तो कई बार पहले भी किया जा चुका है, लेकिन आज हम इस विषय पर बात क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब है कि भारत रत्न एक सम्मान है, लेकिन ये तभी क्यों दिया जा रहा जब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और जब जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं। हालांकि सूत्रों का ये दावा है कि कभी भी जयंत चौधरी आधिकारिक घोषणा कर देंगे। खैर, जयंत को जब ऐसा करना होगा वो करेंगे, लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी इतनी मेहरबान हो रही है। एक महीने में 5 नेताओं को भारत रत्न देने की घोषणा अचानक से क्यों? पहला नाम कर्पूरी ठाकुर का आया था, जिन्हें भारत रत्न देने की बात कही गई तो सभी बेहद खुश हुए। सभी ने इस फैसले का समर्थन भी किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में पहले उन्हें या बाकी 4 लोगों को सम्मान क्यों नहीं दिया? क्या बीजेपी किसी वर्ग को साधने के लिए ऐसा कर रही, या फिर बीजेपी के पास कोई प्लान बी है? दरअसल भारत सरकार ने चौंकाने वाले फैसले में एक साथ 3 भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। फैसले के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। बता दें, यह फैसला हाल ही में घोषित 2 भारत रत्न के हफ्ते भर के भीतर आया है। इससे पहले NDA सरकार के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर बाकी 4 को भारत रत्न मरणोपरांत दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इस ऐलान के सियासी समीकरण क्या है। पहली वजह है किसानों को प्राथमिकता। PV नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से आते थे, जो कि अब तेलंगाना राज्य में मौजूद है। दरअसल बीजेपी हिंदी पट्टी राज्यों में बेहद मजबूत है, हालांकि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर है। पीएम मोदी लगातार दक्षिण राज्यों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व पीएम PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ठोस कदम माना जा रहा है। वहीं सियासी पंडितों का ये भी मानना है कि PV नरसिम्हा राव को ये सम्मान देने से नरसिम्हा राव के समुदाय और दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के लिए लोगों में जनभावना मजबूत हो जाएगी, जिसका लाभ लोकसभा चुनाव 2024 में मिल सकता है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते थे। आज भी किसानों में पूर्व पीएम के लिए सम्मान और सहानुभूति बरकरार है। ऐसे में उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह और RLD सुप्रीमो जयंत चौधरी सहित तमाम सियासी दल चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे, और अब पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को सम्मान देने का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल चौधरी चरण सिंह की विरासत को उनके पोते जयंत चौधरी अब संभाल रहे हैं। बता दें, जयंत चौधरी का दखल पश्चिमी यूपी, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में है। जयंत चौधरी एक जाट नेता होने के साथ किसानों में भी बड़ी पैठ रखते हैं। यही वजह है कि बीते 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की भरसक कोशिश की। ऐसे में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से जाट समुदाय सहित जयंत चौधरी बीजेपी खेमे में नजर आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो हरियाणा की महिला रेसलर हो या हरियाणा की राजनीति में जाटों का हक न मिलने का मुद्दा हो, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी ने हरियाणा के जाटों को साधा है। साथ ही साथ सपा और कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी बिखेर कर रख दिया, क्योंकि पश्चिमी यूपी में बीजेपी के रथ को रोकने की कमान जयंत चौधरी के हाथ में थी। अगर जयंत NDA के साथ आते हैं तो बीजेपी को पश्चिमी यूपी के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भी फायदा मिल सकता है। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे जो दक्षिण भारत से आते थे। इन्होंने किसानों के हित के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए, उसके लिए वे किसानों के चहेते रहे, जिसके लिए बीजेपी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान भी किया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अपनी पकड़ दक्षिण भारत में बनाने के लिए और किसानों को साधने के लिए उन्हें ये सम्मान दे रही है। खैर, ये तो जाहिर है कि दक्षिण में बीजेपी की पकड़ कमजोर है, जिसे मजबूत करने के लिए ही शायद बीजेपी ने ऐसा किया है।
अयोध्या में राम मंदिर बने, इसके लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी मुख्य और अहम भूमिका में नजर आए थे, जिसके लिए आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि राम मंदिर बनने से आडवाणी राम भक्तों के चहेते बन गए हैं, जिन्हें साधने के लिए बीजेपी ने ऐलान किया है। पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर ने बिहार राज्य में ओबीसी तबके को आरक्षण दिलाने के लिए और ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए जो योगदान दिए, उसके लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की बात कही गई। हालांकि इससे बीजेपी को ओबीसी वोटों का फायदा 2024 लोकसभा चुनाव में जरूर मिल सकता है। खैर, मोटा मोटी समझा जाए तो बीजेपी ने जहां एक तरफ दक्षिण भारत को साधा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के हिंदी पट्टी राज्यों को साधने की भी भरसक कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी का भारत रत्न देने का पैंतरा उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दिला पाएगा या नहीं। मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।